हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जाने वाले हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप सबके सामने एक इमेज लाना चाहूँगा और एक सवाल करना चाहूँगा कि ये किसकी इमेज है। सब समझ गए होंगे कि ये एक स्मार्टफ़ोन चार्जर की इमेज है जिसमें हम अपने स्मार्टफ़ोन चार्ज करते हैं। लेकिन इसका और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रिलेशन है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में मैं इसके सामने एक दूसरा इमेज लाना चाहूँगा जिसको देखकर सब समझ गए होंगे कि ये एक इन्वर्टर की इमेज है। लेकिन इस का भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या रिलेशन है, हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। और आपको वीडियो के एंड में एक इंटरेस्टिंग सा सवाल भी मिलेगा जो कि सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो फिर आपके सवालों का जवाब देने के लिए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको दो चीज़ें दिखाई थी, एक फ़ोन चार्जर और एक इन्वर्टर। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों एक पावर कन्वर्टर है। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर पावर कन्वर्टर चीज़ क्या होती है। पावर कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लॉस को फॉलो करके हमें मनचाहे वोल्टेज या पावर निकाल के दे सकता है। ये क्या कहते हैं, हमारे मन के हिसाब से जो हमें वोल्टेज चाहिए, जो हमें करंट चाहिए, ये निकाल के दे देगा। अब ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ क्या होती है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को जानने से पहले आपके सामने मैं एक डेफिनेशन रखता हूँ जो ये है कि आखिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो कि पावर कन्वर्जन से डील करती है। सीधी बात में मैं बताऊं कि आखिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के मिश्रण से बनी हुई है। यानी कि अगर दोनों को ब्लेंड कर दिया जाए तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच खड़ी हो जाती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आखिर इसमें हाई पावर के सेमीकंडक्टर स्विचेस यूज़ किए जाते हैं जिनकी पावर तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये असल में इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस ही होते हैं। तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है। अब हम क्या कहते हैं, वापस पावर कन्वर्टर्स पे आते हैं। जो हमारे पास सबसे पहला पावर कन्वर्टर आता है वो है हमारा स्मार्टफोन चार्जर, यानी कि स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अब जो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई मतलब एसएमपीएस, ये इसका दूसरा ही नाम है। अब इसका दूसरा नाम इसलिए है क्योंकि जो हमारा चार्जर बॉक्स है उसके अंदर एक सर्किट होता है जिसे हम एसएमपीएस कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक और पावर कन्वर्टर आता है जो कि है इन्वर्टर। इन्वर्टर हम सभी के घर पे लगा हुआ होता है जो कि बिजली जाने के बाद हमारे घर को पावर देता है। तीसरा है बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर। ये दोनों कन्वर्टर जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज़ होते हैं जो कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ है रेक्टिफायर्स इन सब में कंबाइन होते हैं, यानी कि इसे कन्वर्टर भी कहेंगे, लेकिन ये जो हमारे कन्वर्टर हैं उनके अंदर ही मिल जाते हैं। रेक्टिफायर को काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। ये सारे पावर कन्वर्टर हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम इनको पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये हमारी कितनी मदद कर रहे हैं। इन सब पावर कन्वर्टर्स के बारे में हम फ्यूचर में वीडियो में पूरा कवर करेंगे और इनकी वर्किंग भी देखेंगे। अब मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आखिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने से क्या फ़ायदा होगा। अभी हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं एनर्जी के। सबसे पहला कोल, दूसरा पेट्रोलियम और तीसरा न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन ये सब सोर्सेज बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, और बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो हमें दूसरा सोर्स चाहिए जो हो सकता है सोलर एनर्जी, जिसके कारण हम सोलर पैनल की वजह से एनर्जी की नीड को पूरा कर सकते हैं, जिसमें
इन्वर्टर्स का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। साथ ही में दूसरी तरफ पॉल्यूशन से पूरी कंट्री परेशान है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारे पावर कन्वर्टर होते हैं जो कि ज़रूरी बना देते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी ही चाहिए। अब ये है कि आखिर मैं इस चैनल में क्या बताऊंगा। मैं इस चैनल में सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डीप में बताऊंगा, जिसकी वजह से आप घर में ही पावर कन्वर्टर बना सकते हैं। साथ ही साथ में थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आपसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि आपके लिए एंड में एक सवाल रखूंगा। तो सवाल ये है कि क्या एम्पलीफायर्स भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आते हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी लिख दीजिएगा। आप सभी के वक्त के लिए धन्यवाद। आप सभी खुश रहें और सीखते रहें। थैंक यू।